निंदा से घबरा करके अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वाले अपनी राय बदल देते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और बुध के कर्क राशि में वक्री गोचर फल में यह एपिसोड आपकी राशि पर, आपकी नाम राशि यानी कि आपके मून साइन पर बेस्ड रहेगा, इसका आप अवश्य ध्यान रखें। बुध ग्रह की विशेषता है कि यह क्रूर ग्रहों के साथ में युति कर क्रूर बन जाता है और पाप ग्रहों के साथ में युति करने पर अशुभ फल प्रदान करता है। सौम्य ग्रहों के साथ में रहने पर शुभ फल प्रदान करता है। साथ ही गोचर में बुध दशम भाव, चतुर्थ भाव यानी कि कर्म और सुख भाव के कारक माने गए हैं और इस कारण से जीवन में सुख हो, वैभव हो, मान सम्मान हो, संपत्ति के लिए भी कारक बन जाते हैं। अब शुभ ग्रहों के साथ में होने पर इनके स्थानों पर शुभ फल मिलता है। साथ बुध ग्रह कानून, कॉमर्स, हैंडीक्राफ्ट, मेडिकेशन या ये कहा जाए मेडिकल फील्ड से संबंध रखते हैं। अब यहां पर आपको ये बता दूं, बुध ग्रह 22 जून 2025 को रात को 9:30 बजे कर्क राशि में प्रवेश किए थे। 18 जुलाई 2025 की सुबह 10:14 पर अपनी वक्री चाल शुरू करने वाले हैं, यानी कि वापस पीछे की ओर ये अब मूव होंगे। बुध कर्क राशि में ही वक्री रहेंगे 11 अगस्त तक, फिर सिंह राशि में प्रवेश करके 30 अगस्त 2025 को दोपहर में 4:41 पर वो आगे बढ़ेंगे। यहां पर कर्क राशि में वक्री गति से चलने पर बुध आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं, सबसे पहले इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेष राशि के लिए अगर हम शुरुआत करते हैं तो मेष राशि वालों के लिए बुध चौथे भाव में वक्री होने जा रहे हैं। अब इस दौरान आपको अपने कार्य को सोच समझ करके करना होगा, विशेष तौर पे अगर कंप्लीशन की ओर है। अपने कार्य को लेकर के थोड़ी और इस समय में मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपके लिए छोटी यात्राओं के योग भी बन रहे हैं और इस दौरान आपको अपने सामान का विशेष ध्यान देना होगा। इसके अलावा अचानक से आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं, तो इन पे नजर जरूर जमाए रखिएगा। अगर आप शेयर बाजार से पैसा कमाते हैं तो यहां पर सोच समझ करके आगे बढ़ना है, विचार विमर्श करके आगे बढ़िएगा, किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेकर के आपको आगे बढ़ना है। यहीं पे अचानक से प्रेम के प्रति आकर्षण बढ़ जाना यह भी यहां पर देखने को मिलेगा, पर लंबी अवधि के लिए यह प्रेम आपका साथ नहीं निभाएगा। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों के लिए बुध आपके तीसरे भाव में वक्री होने जा रहे हैं। बुध के वक्री होने के साथ ही धन खर्च में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस दौरान आपको यह सलाह देना चाहूंगा कि घर के विवाद में आप मत उलझिए, परेशान रहेंगे और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मानसिक चिंता आपको सता सकती है। प्रेम के लिहाज से यह समय आपके लिए सामान्य रहने वाला है और जीवन साथी के साथ में छोटी नोकझोंक जो है, जो आमतौर पर देखने को मिलती है, वही चलती रहेगी। कैरियर में नौकरी परिवर्तन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो इस दौरान नए लोगों से भी मिलने का अवसर आपको मिल सकता है। ये भविष्य में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे, पर बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इन लोगों को बहुत जल्दी जज करके अपने सर्कल से हटाने की गलती मत कीजिएगा। मिथुन राशि की चर्चा करते हैं तो आपके लिए बुध सेकंड हाउस में यानी कि धन भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये वक्री अवस्था में यहां पर अब अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो बुध आपकी राशि के स्वामी भी हैं और इस दौरान भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस आप करेंगे। हालांकि घर को लेकर के थोड़े से आप चिंतित ज्यादा रहेंगे और इस समय में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आप ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ सकते हैं। मिथुन राशि के जो जातक हैं, छोटी यात्राएं इस समय में करने का मौका मिलेगा, पर इस दौरान आपके खर्च भी बढ़ने वाले हैं। ये कहा जाए अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं। आपके ऑफिस से संबंधित, आपके बिजनेस से संबंधित जो खर्च हैं वो इस समय में बढ़ेंगे। और कैरियर के लिहाज से इस समय में काम के लिए आराम से सोच विचार करके आपको आगे बढ़ना है। प्रेम के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहां पर थोड़े से रोमांटिक आप ज्यादा रहेंगे, अपनी भावनाओं में थोड़ा ज्यादा इस समय में ठहराव देखेंगे और इस समय में मिला जुला आपको इस समय या ये कहा जाए रिजल्ट जो है ये देखने को मिलेगा। उपाय के तौर पे आपको इस एपिसोड के अंत में बुध से संबंधित उपाय मैं आपको बताऊंगा, वहां तक बने रहिएगा। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातकों के लिए बुध आपके लग्न भाव में वक्री होने जा रहे हैं और इस दौरान लंबी दूरी की यात्रा आपके लिए फायदेमंद रहेगी। विशेष तौर पे विदेश यात्रा जो है ये करने का यहां पर आपको योग देखने को मिल सकता है।
संचार कहें, बात कहें, या ये कहें कि किस तरीके से अपने आप को आप कैरी करते हैं, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। पर आपकी लापरवाही से इस समय आपको बचना चाहिए। करियर के लिहाज से देखा जाए तो इस समय में नए लोगों के साथ में जुड़ने का मौका भी मिलने वाला है। ऐसे समय में नए दोस्त यार इस समय में बनते हुए नजर आएंगे। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी और कारोबार से आपको इस समय में मुनाफा मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो ऐसे में और ज्यादा लाभ मिलने की स्थिति देखने को मिल सकती है। यहीं पे प्रेम संबंध के लिहाज से देखा जाए तो नए लोगों से आप इस समय में मिलने वाले हैं, जिससे रिश्तों में आपके और ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। फिर बात होती है सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए बुध 12th हाउस में वक्री हुए हैं। यह समय बचत का रहने वाला है, क्योंकि आपके खर्च इस समय में बढ़ सकते हैं। बाहर है या विदेश जाने के लिए यहां पे मौका अपने आप सामने प्रस्तुत हो सकता है। और विदेश से जुड़ा काम अगर आप ये करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप काम करते हैं, कंसल्टेंसी आप विदेशों को प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे थोड़ी सावधानी बरतनी है। पैसा फंस सकता है, या ये कहा जाए किसी कारणवश जो पैसा आया है वो अटक सकता है, सौदा रद्द हो सकता है। तो इसके लिए आपको संभलने की जरूरत है। करियर के लिहाज से देखा जाए तो यहां पे ट्रांसफर है, कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे आपको भेज देना है जहां पर मेहनत ज्यादा है, रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये आपके जो गोल्स हैं उसमें डीले जरूर लेकर के आ सकता है। अब ऐसे में मन निराश ज्यादा रहेगा। और प्रेम संबंध की अगर बात करते हैं तो वहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों से मिल सकते हैं। हो सकता है कि दोस्ती जो है ये प्रेम में बदल जाए, पर खर्च जो है ये कहा जाए कि सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए ये आपके बढ़ सकते हैं। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातकों के लिए बुध एकादश भाव में वक्री होने जा रहे हैं, साथ ही आपकी राशि के स्वामी भी हैं। अब बुध के वक्री होने के साथ ही कन्या राशि वालों को इनकम के जरियों में ज्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा। ये कहा जाए कि एक से अधिक सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने में यहां पे फायदा देखने को मिलेगा। बाहरी सोर्सेज जो इनकम के हैं इनसे इस समय में अच्छा पैसा आप कमा पाएंगे, या इस समय में विदेशी कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं तो वहां से भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। रिश्तों में अनबन बनी रहेगी, फिर भी वहां पे थोड़ा ध्यान ज्यादा देना होगा, अपनी जुबान पर ज्यादा ध्यान देना होगा। और रिलेशनशिप में है या फिर रिलेशनशिप में फंस गए हैं, यह स्थिति आपके लिए तनावपूर्ण बन सकती है। नौकरी में अनेक मौके मिलेंगे, ये कहा जाए अपॉर्चुनिटी जो है, आगे जंप करने की अपॉर्चुनिटी है, ये मिल रही है। ये सोसाइटी में इस समय में आपकी जो इमेज है इसको भी बेहतर बनाने में आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। लेकिन ऐसे समय में गैर कानूनी काम है, इलीगल ट्रेड्स हैं, या ये कहा जाए कि रूल्स और रेगुलेशंस की बाउंड्री पे अगर आप काम करते हैं तो ये आपकी इमेज को ठेस पहुंचा सकती है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है। ये कहा जाए कि इलीगल तरीके से पैसा आप कमाने का प्रयास करते हैं या फिर लोन लेने का प्रयास करते हैं, ये लोगों तक बात सामने आ सकती है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए बुध 10th हाउस में वक्री होने जा रहे हैं। यह आपके कामों में आपको तेजी भी देगा, तो वहीं जो आपके सीनियर्स हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बॉसेस हो सकते हैं, आपके घर में जो आपके सीनियर्स हो सकते हैं, इनकी नज़र में अब आपकी एफर्ट्स आने वाली हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी और ऐसे समय में इनकम से संबंधित यही कहा जाए फाइनेंशियल गेन जो है वो इस समय में आपको देखने को मिलेगा। रिश्तों के लिए समय बेहतरीन रहने वाला है और प्रेम संबंध इस दौरान मजबूत बने रहेंगे। हालांकि रिश्तों को लेकर के थोड़ा इस समय में आपको ज्यादा मैच्योरिटी डिस्प्ले करनी है, वरना धोखा कहें, मिसअंडरस्टैंडिंग कहें, ये यहां पर पनप सकती है। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए 9th हाउस में बुध वक्री होने जा रहे हैं। कैरियर के लिए इस समय अच्छा रहेगा और इस समय में अपने काम में ज्यादा से ज्यादा फोकस आप बिठाने में सफल रहेंगे, क्योंकि ध्यान जो है ये इस समय में बार बार भटकता रहा या फिर परेशानियों में आकर के अगर आप काम कर रहे हैं तो ये परेशानी या फिर ये कहे लॉसेस आपको दे सकते हैं। तो इसके लिए अपने काम पे फोकस जमाने में आपको फिर भी सफलता मिल पाएगी। काम के सिलसिले में अगर यात्रा करते हैं तो ये यात्रा शॉर्ट डिस्टेंस वाली ज्यादा रहने वाली है। इनकम की अगर बात करते हैं तो ये आपके लिए जरूर बेहतर बनी रहेगी। इनकम इस समय में शानदार तरीके से कमाते रहेंगे, वहां पर वृद्धि के योग अवश्य रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो यहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और विशेष तौर पे परिवार में किसी जो सीनियर मेंबर्स हो गए
पिताजी हैं, दादाजी हैं, इनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं जो हैं ये यहाँ पर बढ़ सकती हैं, तो इसके लिए आपको सावधान रहना है। प्रेम को देखा जाए तो ये स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन कोई नया व्यक्ति है, इससे मेल मुलाकात होना, ये मुलाकात जो है ये रिश्ते में बदलने की ओर आगे बढ़ सकती है। एक आज अट्रैक्शन जो है ये लव की ओर जा सकता है। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 8th हाउस में बुध वक्री होने जा रहे हैं। ये मिला जुला परिणाम देगा। अपने आप पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि इस दौरान आपका काम बढ़ने वाला है। अचानक से काम में बदलाव करना चाहेंगे या फिर जो काम कर रहे हैं उससे आप छूट सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से इस समय में धन खर्च आपके बढ़ने वाले हैं और पैतृक संपत्ति में विवाद जो है ये इस समय में तेजी पकड़ सकते हैं। ये कहा जाए कि जो प्रेम पूर्वक बातें होती थी वो अब यहां पर गर्मा गर्मी में बहसबाजी में तब्दील हो सकती हैं। जीवन साथी के साथ यहां पर आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, आपको जरूर कहूंगा कि इतनी ज्यादा बेहतर जो मैरिड कपल्स हैं उनके कंपैरिजन में इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, उतना ज्यादा यहां पे सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो जो मिल रहा है उसके साथ में संतुष्ट रहना यह जरूरी होगा। फिर बात होती है मकर राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में बुध वक्री होने जा रहे हैं। यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, हालांकि आपको अपने काम के लिए भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी, जिससे आपको फिर लाभ मिल पाए। स्टूडेंट्स हैं तो इस समय में आपके लिए फिर भी बेहतर यह समय रहेगा, एकेडमिकली जरूर आपके लिए फेवरेबल है। रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे स्थिति बेहतर हो सकती है। ये यहां पे ये कहा जाए कि एक बेटर की ओर प्रयास करने से समय बेहतर बनाया जा सकता है, पर मतभेद जो हैं इनको इस समय में भुलाना पड़ेगा। इस दौरान जो सोच विचार करते हैं या ये कहा जाए कि जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे की जो बातें हैं उसको जो सोचने का तरीका है वो आपका अलग हो सकता है। उसके लिए कॉमन ग्राउंड पे आकर के बात करना बेहतर रहेगा। अपनी थिंकिंग को लेकर के अगर एडमेंट रहेंगे तो ये परेशानियां जरूर बढ़ा सकता है। आर्थिक स्थिति यहां पर अच्छी है, पर स्वास्थ्य और सुंदरता के लिए यहां पर खर्च आप ज्यादा करते नजर आएंगे। फिर बात होती है कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध 6th हाउस में वक्री होने जा रहे हैं। यह स्थिति आपके लिए बेहतर हो सकती है। अगर आप किसी नए रिश्ते में जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति में आपको लाभ प्राप्त होगा। शेयर बाजार या फिर लॉटरी से इस समय में अच्छी कमाई हो सकती है और करियर आगे की ओर इस समय में रफ्तार पकड़ सकता है। बाहर जाने का भी मौका आपको यहां पर मिल सकता है। विशेष तौर पे अपनी ही कंपनी से किसी प्रोजेक्ट के लिए फॉरेन भेजने की बात यहां पर देखने को मिल सकती है। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए इस समय में 5th हाउस में बुध वक्री होने जा रहे हैं। अपने परिवार के प्रति अधिक आपको सजग रहना होगा, ध्यान भी ज्यादा देना होगा। जो मैरिड कपल्स हैं इस समय में अच्छा समय आपको देखने को मिल सकता है। अंडरस्टैंडिंग कहें, रोमांच कहें या फिर एक बेटर कम्युनिकेशन कहें, ये यहां पर देखने को मिलेगा। इस दौरान शांति से काम आप ज्यादा लेंगे और करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो स्थिति बेहतर बनने वाली है। वहीं अगर आप नए काम की तलाश कर रहे हैं तो आपको इस समय में कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं। प्रेम के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से यह समय अच्छा है। बात विवाह तक पहुंच सकती है और विशेष तौर पर अगर दोनों पार्टनर्स के अंदर ये सहमति है कि इस रिश्ते को इस आयाम तक पहुंचाना है तो अवश्य प्रयास करने पे सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी और अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहां पर आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। यह कहा जाए कि एक की जगह दो दिमाग एक साथ में काम करें, एक ही ट्रैक पर काम करें तो शानदार स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। यह हुआ मेष से लेकर के मीन राशि के लिए बुध वक्री अवस्था में आपको क्या परिणाम देने वाले हैं। पर अब हम बात करते हैं कि बुध के लिए आप उपाय क्या कर सकते हैं। तो हर बुधवार को हरे साबुत मूंग है, मूंग की दाल है, घी है, हरा कपड़ा है, हरी वस्तुएं हैं, हरी सब्जी, हरे फल, कांसे के बर्तन, कपूर, इनका सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर आप दान करें तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। और अगर यही दान आश्लेषा नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र या रेवती नक्षत्र में किए जाए तो ये श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। हर रोज गणपति जी की पूजा उपासना करना, या तो फिर अगर हर रोज नहीं कर सकते हैं कम से कम गणपति चालीसा का या गणपति अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए, यह भी आपके लिए शुभ है।
और कर्ज की अगर स्थिति आपके ऊपर ज्यादा हावी है, दबाव बना रही है, तो ऐसे में गणपति जी की पूजा, अभिषेक करके दूर्वा उनको चढ़ाना, ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ करना, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो वहीं हर रोज शालिग्राम भगवान का पूजन करके तुलसी पत्र का सेवन कर सकते हैं और अष्ट विनायक कवच अब धारण कर सकते हैं। यह हुआ बुध की वक्री चाल का आप सभी राशियों पर परिणाम, या ये कहा जाए विश्लेषण, और उसी के साथ में बुध से संबंधित उपाय। मैं आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से 11 अगस्त तक जो स्थिति है ये आपको समझ में आ चुकी होगी। इससे संबंधित अपने प्लान में जो बदलाव है वो आप लेकर के आ पाएंगे और उसी के साथ में आने वाले समय को बेहतर और सुखद बनाने का प्रयास अवश्य करेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।